हिंदुस्तान के लोग, गरीब लोग, कमजोर लोग भी इस देश को चलाने में उनकी हिस्सेदारी हो। तो पहला कदम यह है, नरेंद्र मोदी जी, ओबीसी सेंसस जो है उसका डेटा आप पब्लिक कर दीजिए, देश को बता दीजिए इस देश में ओबीसी हैं कितने। दूसरा कदम, ये जो रिजर्वेशन पे 50% का कैप लगा रखा है कि देश में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिल सकता, इसको आप हटाइए। दूसरा कदम, सचमुच में आप ओबीसी की बात करते हो, सचमुच में आप शक्ति देना चाहते हो, तो ये जो 50% का रिजर्वेशन का कैप है इसको परे करिए। तीसरी बात, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, उनकी जितनी आबादी है उतना रिजर्वेशन उनको दीजिए। मैं जानता हूं कि ये नरेंद्र मोदी ये काम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ओबीसी से वोट ले लेते हैं मगर ओबीसी को शक्ति, ताकत कभी नहीं देते। हमने मनरेगा दिया, हमने भोजन का अधिकार दिया, हमने गरीबों के लिए काम किया है। और गरीबों के लिए अगला बड़ा कदम, ओबीसी वर्ग जो है उसको राजनीतिक शक्ति, ताकत, सिर्फ शब्द नहीं, खोखले शब्द नहीं जो नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, मगर राजनीतिक ताकत और आर्थिक ताकत देनी है। आप 10 साल, 9 साल हो गए, नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी से वोट लिया। आप मुझे बताओ नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी के लिए किया क्या? दिल्ली की सरकार को आप देखिए, सरकार को सेक्रेटरी चलाते हैं। दिल्ली की सरकार, हिंदुस्तान की सरकार को की रीढ़ की हड्डी सेक्रेटरी होते हैं। दिल्ली की सरकार में 7% सेक्रेटरीज ओबीसी, दलित और आदिवासी वर्ग के हैं, और वो भी छोटे छोटे काम करने में लगे हुए हैं। तो नरेंद्र मोदी जी, ओबीसी बात करनी है ना, तो फिर काम की बात करिए, खोखले शब्द मत दीजिए। ताकत देनी है, आर्थिक ताकत देनी है, राजनीतिक ताकत देनी है, तो सेंसस के डेटा को पब्लिक कीजिए, 50% कैप को हटाइए, और जो दलित और आदिवासी वर्ग है उनकी जितनी आबादी है उतना रिजर्वेशन उनको दीजिए। ये पहले कदम है। अगर आप ये नहीं कर सकते हो, परे हट जाइए, हम कर देंगे। और ये मत सोचिए कि हम आप पे दबाव नहीं डालेंगे। पहले हम विपक्ष में जरूर हैं, मगर पहले पूरा का पूरा दबाव हम आप पे डालेंगे। ओबीसी सेंसस को रिलीज कराएंगे, 50% के कैप को हटवाएंगे, और दलित और आदिवासियों को जितनी उनकी आबादी है उतना रिजर्वेशन दिलवाएंगे।